हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल रिलायबल आकांक्षा में। हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जो लोग उसे देख कर आए हैं उन्हें एक बार फिर ताजमहल देखने की चाहत होगी, और जिन्होंने इसे नहीं देखा वे ज़रूर यहां जाने की इच्छा रखते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है ताजमहल। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहे जाने वाला अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाया गया। इस अति उत्तम कृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाने के बाद अब उसने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए, ताकि कोई और दूसरा इस ताजमहल जैसा कोई इमारत नहीं बना पाए। अब दूसरा सवाल लोगों के जहन में ये उठता है कि मुमताज़ महल कौन थी। मुमताज़ महल परसिया देश की राजकुमारी थी, जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज़ महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वह मुमताज़ महल से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 में 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज़ महल ने अपना दम तोड़ दिया। ताजमहल के निर्माण का श्रेय 5वें मुगल शासक शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां ने अपनी सभी पत्नियों में प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की तथा 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ताजमहल के निर्माण में काफ़ी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं के काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल और लग गए। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में हुआ, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए यानी कि 827 मिलियन डॉलर है। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया। कहते हैं इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए। ताजमहल की संरचना परसिया तथा प्राचीन मुगल कला पर आधारित है। परसिया राजवंश की कला तथा कई मुगल भवन, गुर-ए-आमिर, हुमायूं का मकबरा, इत्मादुद दौलाह का मकबरा और शाहजहां की दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे भवन ताजमहल के निर्माण कला का आधार है। मुगल शासनकाल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया है, परंतु ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर को चुना। इन सफ़ेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया। ताजमहल के निर्माण में मुमताज महल का मकबरा मुख्य है। इसके कक्ष में शाहजहां तथा मुमताज महल की नकली कब्र मौजूद है। इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। इनकी असली कब्र सबसे निचले तल पर स्थित है। इस मकबरे को बनाने के लिए ताजमहल के ऊपर गुंबद, गुंबद की छतरी तथा मीनार का निर्माण किया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं ताजमहल के इन सभी हिस्सों को। संपूर्ण ताजमहल का केंद्र है मुमताज महल का मकबरा। यह बड़े बड़े सफ़ेद संगमरमर का बना है। इस मकबरे के ऊपर बहुत बड़ा गुंबद इसकी शोभा बढ़ा रहा है।
मुमताज़ का मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। यह चारों तरफ से बगीचों से घिरा हुआ है। इसके 3 ओर से दीवार बनाई गई है। इस मकबरे की नींव वर्गाकार है। वर्गाकार के प्रत्येक किनारे 55 मीटर के हैं। असल में इस इमारत का आकार अष्टकोण 8 कोणों वाला है, परंतु इसके 8 कोण की दीवारें बाकी के 4 किनारों से बहुत छोटी है, इसलिए इस इमारत की नींव का आकार वर्ग जैसा माना जाता है। मकबरे की 4 मीनार इमारत का चौखट बनती हुई दिखाई देती है। गुंबद। मुमताज महल के मकबरे के शिखर पर सफेद संगमरमर के गुंबद मौजूद हैं। यह गुंबद एक उल्टे कलश के जैसा शोभित है। गुंबद पर किरीट कलश स्थित है। यह कलश फारसी तथा हिंदू वास्तुकला का मुख्य तत्व है। गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर छोटे गुंबद के आकार की छतरियां बनाई गई हैं। इसके आधार से मुमताज महल के मकबरे पर रोशनी पड़ती है। 1800 ईस्वी में ताजमहल के शिखर गुंबद पर स्थित कलश सोने का बना हुआ था, परंतु अब इसे कांसे के द्वारा निर्मित किया गया है। इस कलश पर चंद्रमा की आकृति है। इसकी ऊपरी आकृति स्वर्ग की ओर इशारा करती है। चंद्रमा की आकृति तथा कलश की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती है। यह त्रिशूल हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव का चिन्ह को दर्शाता है। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। जैसे मस्जिद में अजान देने के लिए मीनारें होती हैं, उसी प्रकार ताजमहल की मीनारों का भी निर्माण किया गया है। इन चारों मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि यह चारों मीनार हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इनका बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह तर्क रखा गया कि इमारत के गिरने की स्थिति में यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरे, जिससे कि मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे ही आप ताजमहल के द्वार से ताजमहल में प्रवेश करते हैं, आप एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। इसके द्वार पर बहुत ही सुंदर सुलेख है। ताजमहल में मौजूद लेख फ्लोरिड ठुलूठ लिपि में लिखे गए हैं। इन लेख का श्रेय फारसी लिपिक अमानत खां को जाता है। यह लेख जस्पर को सफ़ेद संगमरमर के फलकों में जरकर लिखा गया है। ताजमहल में लिखे लेख में कई सूरा वर्णित हैं। यह सूरा कुरान में मौजूद हैं। ताजमहल बहुत ही सुंदर कृति है। यह मुगल वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। इसे विभिन्न नक्काशी एवं रत्नें जड़कर निर्मित किया गया है। ताजमहल पूरे विश्व का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह हर वर्ष लगभग 8 लाख पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भारत सरकार का पर्यटन से होने वाली आय का मुख्य स्रोत है। इसे देखने विश्व भर से कई देशों के लोग आते हैं। 2007 में नए 7 अजूबों में ताजमहल ने फिर एक बार अपनी जगह बनाई। ताजमहल से जुड़ी हुई कई अफवाहें भी हैं और सच भी हैं। ताजमहल से जुड़े कुछ मिथ आज हम सच मान बैठे हैं। हम यहाँ पर उन्हीं मिथ की सच्चाई बताने जा रहे हैं। अफवाह है ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए। सच्चाई ये है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को जिंदगी भर पगार देने का वादा किया और उन्हें काम ना करने की सलाह दी एवं वह अपने वादे के अनुसार सभी मजदूरों को पगार देते थे। दूसरी अफवाह ताजमहल का रंग बदलता है, लेकिन